कहानी एक ऐसी रात की है जिसे भूलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। एक रात जहां हर कदम पर अजीब सी दहशत थी और हर साया एक खौफनाक रहस्य छिपाए हुए था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अंधेरा उतरते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। कहते थे कि उस गांव के पास वाले जंगल में कुछ ऐसा था जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत आजमाने के लिए जंगल की ओर खींचे चले जाते थे। और उन्हीं में से एक थी रीमा। रीमा को हमेशा से रहस्यों और डरावनी चीजों में दिलचस्पी थी। वह गांव के किस्सों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों के बनाए हुए किस्से हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। लेकिन एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद जंगल की सच्चाई का पता लगाएगी। जैसे ही रीमा जंगल के अंदर दाखिल हुई, उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। अजीब से साए उसकी आंखों के कोनों से गुजर रहे थे। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और वातावरण में अजीब सी घुटन थी। वह आगे बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे अब सच में डर महसूस हो रहा था, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर था। रीमा वहीं पहुंच जाती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां बहुत पहले एक तांत्रिक रहा करती थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। रीमा खंडहर के अंदर जाने का साहस जुटाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर कदम रखती है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रीमा डर के मारे अंदर की ओर दौड़ पड़ती है। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी अचानक उसे एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रीमा की चीख गले में ही घुटकर रह गई। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस जाते हैं। साया और पास आता है और रीमा की आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई देता है जो भयानक हंसी हंस रही थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक की आत्मा थी। वह रीमा की आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। रीमा अब खुद को हिलाने की हालत में नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह होते ही गांव वाले रीमा को जंगल में बेहोश पाते हैं और उसे उठाकर गांव वापस लाते हैं। लेकिन रीमा अब वह रीमा नहीं थी जिसे वे जानते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और की हो चुकी हो। उस दिन के बाद से रीमा कभी भी वैसी नहीं रही। कहते हैं उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद गांव के लोग अब कभी उस जंगल की ओर नहीं जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां जो रहता है वह सिर्फ इंसान की आत्मा का भूखा है।